हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, हम भी एकदम बढ़िया है और आ गए हैं अपने फैमिली के सास सास और बेटियां का लाइव सेशन लेके। वैसे बताएं, आप सब भी हमारा सेशन देख रहे हैं ना पूरे परिवार के साथ? हमें पता है कैसे परिवार जो होता है ना, फैमिली जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही सोनी भी लेकर आ रही है अपना नया जो है, वो का नाम है फैमिली आज कल। मतलब ये मत समझिए कि आज और कल की फैमिली है। आजकल की कैसी फैमिली है शायद वो हो सकती है। तो हम सोचे जो भी आप लोगों का कंफ्यूजन है वो सारा दूर कर दिया जाए। कैसे आज हम बुला लाए हैं दो कलाकार अपूर्वा और प्रखर को, इन सभी के बारे में बातचीत करते हुए। सासू बेटे आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू मौसी। थैंक यू मौसी। थैंक यू। कैसे हैं? कैसे हैं आप दोनों? हम तो बहुत बढ़िया हैं। बस शो का इंतजार चल रहा है। आप कैसी हैं? देखिए, हम भी एकदम बढ़िया हैं। बस इंतजार ही कर रहे हैं कि फैमिली नामक एक शो आए और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जाए। तो पहले तो प्रखर आपसे जानना चाहेंगे, फैमिली आजकल क्या है, इसमें आपका किरदार और कैसे हैं आप इसमें? देखिए, इसमें जो किरदार मैं अदा कर रहा हूँ उसका नाम है गौरव। और वो कैब चलाता है, कैब ड्राइवर है। और गौरव को मेहर, एक लड़की है जो अपूर्वा प्ले कर रही है, उनसे प्यार हो जाता है। रादर मुझे कहना चाहिए कि अपूर्वा को, मेहर को गौरव से प्यार हो जाता है। और फिर जैसा कि हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि प्यार इतना आसान तो होता नहीं है। कुछ ना कुछ तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट इस शो में मेहर की फैमिली की तरफ से आ रहा है, क्योंकि वो हालांकि बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म के अर्बन मिडिल क्लास फैमिली हैं, जिनको जो पूरा सपोर्ट देते हैं मेहर को हर चीज में। लेकिन कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग वो हमारे सोसाइटी में बहुत रूटेड है, तो कहीं ना कहीं बात आके अटकती है उस प्रोफेशन पे। तो वही है फैमिली आजकल की कहानी। और अच्छा। कैसे कैसे क्या होता है, जो हमको 3 अप्रैल को देखने को मिलेगा। जी। अच्छा, अपूर्वा आपका किरदार जानना चाहेंगे। महर कैसी है? इन्होंने तो बता दिया ये कैब ड्राइवर है, और जाहिर सी बात है कैब ड्राइवर एकदम सचेत होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कैसे गाड़ी चलानी पड़ती है भाई। हाँ। तो आपसे जानना चाहेंगे महर कैसी है? मेहर, मेरे को लगता है मौसी, एक सेकंड में बहुत जरूरी चीज भूल गई हूँ इस इंटरव्यू के लिए अपने इयररिंग्स। बट मुझे लगता है कि मेहर जो है बहुत एक तो प्यारी तो बहुत है, प्यारे अंदर से हम सब होते हैं, पर एक्सटीरियर कैसा होता है ना, कड़क बहुत, थोड़ी थोड़ी सड़ियल, मतलब आराम से आते जाते कोई भी सड़ियल बोल जाएगा उसको, विदाउट नोइंग कि अच्छा। यार ये बेचारी अंदर से बड़ी ऐसी है। उसकी खुशियां, उसके चेहरे पे एक रौनक, उसके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट तभी आती है जब वो गौरव के साथ होती है, क्योंकि गौरव एक इंसान है जो शायद हम उम्र होने की वजह से या सिमिलर थॉट प्रोसेस होने की वजह से या किसी भी वजह से उसको ज्यादा समझता है, और वो जानती है ये बात कि गौरव सबसे ज्यादा समझता है। और रही बात फैमिली की और शो की, आई थिंक अक्सर ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम सोचते हैं यार मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरा सिबलिंग बहुत, मतलब इनसे बढ़िया कोई नहीं है, इनसे ऊपर कोई नहीं है मुझे, और कुछ भी मुसीबत होगी तो मैं इनमें से किसी को फोन करूंगी, कुछ भी भसड़ होगी तो। पर असली टेस्ट फैमिली का तभी होता है जब भसड़ होती है, जब डिसएग्रीमेंट होता है कि आप वो कर रहे हो जो मुझे नहीं पसंद, स्पेशली पेरेंट चाइल्ड के बीच में। कि अगर बच्चा ऐसा कुछ करे जो उन्हें नहीं पसंद, या माँ बाप भी आज के टाइम में बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत इक्वल्स की तरह ट्रीट करते हैं। माँ बाप भी जब कोई ऐसी चीज करते हैं जो बच्चे को नहीं पसंद होती, तब परिवार की जो असलियत है, जो स्ट्रेंथ है, वो सामने निकल के आती है। तो ऐसा ही एक भसड़ बिल्कुल। इस फैमिली में मेहर लेके आई है, गौरव नाम का। तो देखते हैं अच्छा। कि कैसे अनरावल अच्छा, होता एक है। बात बताइए। हम गौरव और महर की कहानी जानना चाहेंगे। ये बात हमको थोड़ा सा वो लगी कि इन दोनों की मुलाकात कैसे दिखाई जाएगी। ये रेगुलर आप इन्हीं की गाड़ी बुक करेंगी या जानबूझकर ये आप ही की बिल्डिंग के नीचे बैठे रहेंगे ताकि आप गाड़ी बुक करें और इन्हीं आए? गाड़ी में स्क्रिप्ट भेज देती हूँ मौसी आपको, स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए सभी बता दूं अभी आए? थोड़ा बहुत तो दे दीजिए भाई। दो प्यार करने वाले कैसे मिलते हैं हाँ, वो तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी मिलने के बाद क्या क्या तकरार होती है, कैसे प्यार शुरू होता है, ये तो दर्शक देखते ही देखते हैं। बिल्कुल। आई थिंक मेहर और गौरव के मिलने के दो तरीके हो सकते थे, कि ये पुराने दोस्त होते और फिर धीरे 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 दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए लाइफ के। तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आप सही हो कि बार बार मेहर गौरव की कैब बुक करती है क्योंकि उसको उसके दिल का ओटीपी मिल गया है। तो देखेंगे, मिल गया है। तो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। अरे वाह। अच्छा, गौरव जैसा कि ये बोल रही है, मेहर है ना गौरव नाम के भसड़ को अपने फैमिली में ले जाती है। और फैमिली आजकल ना बहुत सारी चीजें मतलब फैमिली के बारे में बताई है। आजकल की फैमिली थोड़ी सी कहते हैं ना बच्चों की फ्रेंड बनकर रहती है। लेकिन अगर हम अपने जमाने की बात करें, मम्मी पापा बोलते कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठ जाओ।
वो वाला किस्सा पहले होता था और आजकल की फैमिली एकदम डिफरेंट है। तो दो फैमिली का कॉम्बिनेशन इसमें दिखाई देगा या फिर आज की नई जनरेशन ही फैमिली नजर आएगी? बिल्कुल आज की नई जनरेशन की ही फैमिली नजर आ रही है, जिसमें दो जनरेशन, बेसिकली तीन जनरेशन दिखाई जा रही हैं। और उनके बीच का भी अच्छा। क्या कॉन्फ्लिक्ट था, जैसा कि आपने कहा, वो भी दिखाया जा रहा है इसमें, और कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कहीं पे जाके अटक भी गई है, जो शायद थर्ड जनरेशन उसको आगे ले जाएगी, तो वो जरूर दिखाया गया है। पर हाँ, एक चेंज तो जरूर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, सोसाइटी में एक बहुत ही रूटेड डीप प्रॉब्लम है, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है। विद टाइम शायद मेहर और गौरव की जनरेशन उसको चेंज करेगी। तो वो है, और गौरव को भी ये रोजाना जिंदगी में ये चीज फेस करता है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जो जजमेंट फेस करता है, वो हर किसी से करता है। उसको कहीं ना कहीं कोई कैब में आके बैठता है तो वो भी उसको दिखता है, एक तरह का एक ट्रीटमेंट है। और उसका उसकी फैमिली से हम्म। किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह की क्वालिफिकेशन है, क्या वो अपनी क्वालिफिकेशन जो काम कर रहा है उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, उस सारी चीजों को नजरअंदाज करके क्लियरली उसके प्रोफेशन पे आके बात अटक जाती है, और वो ये चीज फेस करता है। उसको पता है कि ऐसा कुछ, ये एक आम सी बात है और ऐसा होगा ही होगा। लेकिन फिर भी हम्म। इनका प्यार किस तरह से उस चीज को ओवरकम करेगा, वो हम शो में देख रहे हैं। पर डेफिनेटली वो चीज हमको दिखेगी, और बहुत क्लियरली दिखेगी शो में। देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि आप फैमिली आजकल के जरिए ना फैमिली और बच्चों का कनेक्शन के साथ साथ ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि भैया जो कैब चलाते हैं, जैसा कि हम देखिए, हमें इतना समझ में आया कि लोग ज्यादातर यही समझते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन असल में वो भी क्वालिफाइड होते हैं। तो हमें लगता है ये भी आप लोग दर्शाएंगे इस फैमिली आजकल के जरिए। जी जी, उसका भी बिल्कुल इसमें जिक्र है। और गौरव, क्योंकि मेहर भी एक पढ़ी लिखी लड़की है, आज की लड़की है, ऐसा नहीं है कि उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा और एकदम वो अपनी फैमिली से लड़ने को तैयार हो गए बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा नहीं है। उनका भी एक इंटरेक्शन है, पर फैमिली, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया कि वो मिलने से इनकार कर रहे हैं, पहले से उनके प्री कंसीव नोशंस हैं। तो बिल्कुल। मेहर ने डेफिनेटली, ये वही। सारा डिस्कशन दोनों के बीच में हुआ है। गौरव के भी कुछ प्लान्स हैं या हो सकते हैं, जो कि शो में शायद दिखाया गया है, जो कि हमको देखने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली उस ट्रैक को, वो ट्रैक भी है इसमें, वो ट्रैक देखिए है प्रखर, इसमें। चलिए और आपने तो फैमिली आजकल के जी बारे जी में तो पता चल गया, लेकिन प्रखर आपसे जानना चाहेंगे, जब जी आपके पास गौरव का किरदार आया, देखिए हर कलाकार है ना, जो भी किरदार देखता है उसके अंदर की गहराइयों में जाता है। तो आपसे जी जानना चाहेंगे गौरव की ऐसी कौन सी गहराई थी जो प्रखर को, मत कहते ना, सूट कर गई और मजा आ गया जी प्रखर को वो किरदार निभाने में? जी। मुझे लगता है, एक तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, एक लव स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है पर्सनली, अगर आप प्रखर से पूछेंगे। और इसमें मैं इस कहानी को एक लव स्टोरी की तरह से देख रहा था, हालांकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, वो सब भी। और मेरे ज्यादातर जो मेरा जो इंटरेक्शन है वो मेहर के कैरेक्टर, जो मेहर का किरदार है उसके साथ होता है। और तो वो मुझे एक लव स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्ट की। और अगर मैं प्रखर, अगर कल को कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है मेरी लाइफ में कि मैं वो नहीं कर हम्म। सकता जो मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे भी हो सकता है कुछ ऐसा करना पड़े जो शायद मैं नहीं करना चाह रहा, और मुझे उसमें कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसी में जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। तो वो मुझे बहुत पसंद आई वो चीज, और बहुत रिलेटेबल मुझे लगा इनिशियली। हालांकि मुझे था कि, क्योंकि मैं प्रखर भी के भी थोड़ी कंडीशनिंग है ना, आप जैसे आपने बोला मछली के, बिल्कुल। जैसे ड्राइवर बोला तो सबकी आपके कंडीशन। माइंड में कुछ आता है। तो मुझे लगा मैं बिल्कुल कैसे बिल्कुल। करूंगा, मैं लगूंगा, क्या होगा कैसे नहीं होगा। पर कहानी जिस तरह से लिखी गई है, और जिस तरह से हमारे जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक परीक्षित, मैं उनके साथ बहुत काम कर चुका हूँ। और सिविक स्टूडियोज जो कहानियां तो कहता ही है, लेकिन ऐसी कहानियां कहना चाहता है जो एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करे, तो वो सारा कुछ मिला के ये बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए, और मुझे बहुत मजा आया करने में। देखिए, सोनी लिव की तो खासियत ही यही है, कोई भी कहानी लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। जी सही बिल्कुल, कही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सोनी लिव भी इसके लिए स्टैंड करता है, उसका एक एक शो, जो भी कंटेंट डलता है सोनी लिव पर, उसका उसकी बिल्कुल इट स्टैंड्स अपार्ट। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अपूर्वा, अब हम आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए मेहर, मेहर का किरदार जब आपके पास आता है तो एक होता है ना हीरोइन, तो मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, मुझे ऐसा किरदार चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा टेंट्रम। हमने सुना है कि हीरोइनों के बड़े टेंट्रम होते हैं। तो आप जानना चाहेंगे अपूर्वा, जब मेहर का किरदार आपके पास आया
तो क्या आपने भी ऐसे कुछ शो किया कि नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर दो, नहीं नहीं थोड़ा सा वैसा कर दो, नहीं थोड़ा चेंज कर दो, ऐसा कुछ किया? मैं ना एकदम उल्टा चलती हूँ मैं हर चीज में। एक तो पहली बार जब स्क्रिप्ट हाथ में आई तो अच्छा। मैंने सोचा कि अच्छा इतने एपिसोड्स हैं, ठीक है ठीक है, एक एक पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। थोड़ी देर बाद मैं कुछ काम कर रही थी, मैं बैठी अपने लिविंग रूम में, मुझे याद है, हाँ। और अक्सर मेरी आदत है बीच बीच में उठ जाने की। हाफ एन आवर या 1 आवर लेटर मुझे याद है कि अच्छा स्क्रिप्ट पूरी हो गई। जब ये हुआ ना मेरे साथ, सो आई टोल्ड माई टीम कि यार ये कर दो, ये लॉक कर दो, और उसके बाद जो होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं कौन डायरेक्ट कर रहा है, किसने लिखा है, मैंने पढ़ा भी नहीं अभी तक। सिर्फ स्क्रिप्ट के बेसिस पे, कैरेक्टर के बेसिस पे मैंने हाँ कर दिया है। और ये जो जो ग्लैमर और ये सब वाली बात है, मुझे याद है पहले दिन शूट के जो मेकअप आर्टिस्ट आई सेट पे, उसने मेरा, उसको बोला था नेचुरल मेकअप करना है, लड़की सो के उठी है और बहुत सिंपल सी है और ये सब वो सब, तो मेरा मेकअप करके गई। मैंने थैंक यू बोला, चली गई। उसके बाद मैंने पूरा मेकअप निकाला, मैंने मेरे बाल बिगाड़े, मैंने डीओपी को बुलाया, भाई देख कितना कितना सोया हुआ लग सकती हूँ मैं, और बता हाउ कैन यू मेक मी लुक मोर महर। अच्छा। महर एक ऐसा कैरेक्टर है जो शायद 2 साल से 3 साल से उसके पास जॉब नहीं थी, इंसान घर पे बैठा है, परेशान है, इस अच्छा। बात का भी स्ट्रेस है कि यार पता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रीक आउट करने वाले हैं गौरव का नाम सुनते ही। तो वैसे भी यार बॉयफ्रेंड फैमिली को इंट्रोड्यूस कराना अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रेस होता है इंडियन सोसाइटी में। ऊपर से बेटी को पता है कि यार बिल्कुल। थोड़ा तो यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन है, उस सब के बीच में अब तैयार तो होकर कोई नहीं बैठता है ना। तो सो देन बिल्कुल। मेरा अप्रोच ये था कि मुझे ना छोटे छोटे एकदम बेसिक बेसिक टी शर्ट्स, मुझे बेसिक भाई के टी शर्ट, एक टी शर्ट मेरे भाई ने शो में पहनी है, वो मैंने भी पहनी है इन वन ऑफ द सीन्स। सो इस तरीके का मेरा अच्छा। अप्रोच था अबाउट दिस कि भाई जो जो पुराने से पुराना पहनाना है पहना दो, गंदे से गंदा मेकअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, शो बनाते हैं। अरे वाह, ये होती ना एक अच्छे कलाकार की सोच। वैसे एक बात बताइए अपूर्वा, इस सीरियल मतलब ये जो शो कर रहे थे आप, इनमें तो बॉयफ्रेंड को मिलाने में बहुत संकोच कर रही थी मेहर, लेकिन रियल लाइफ में अपूर्वा से जानना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिल गया, बोला जाए कि अपने मम्मी पापा को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना है, तो क्या क्या तैयारी की है अपूर्वा ने, कैसे कैसे मिलाएंगी और क्या क्या मतलब कैसे तो मम्मी पापा को पटाएंगी ये यार बताइए। मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ना अकेली औलाद हूँ अपने माँ बाप की, तो अगर मैं नहीं भी बोलती ना मुझसे कुछ, तो ऐसे आंख पहचानने वाले हो जाते हैं। जब 2-3 बच्चे होते हैं जिनके, वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाती है अटेंशन। तो मैं बता दे, मतलब मैं तो थिंक मतलब वैसे भी हूँ कि अच्छा मैं ना जरा डेट पे जा रही हूँ पहली बार किसी के साथ, मैं ये भी बता देती हूँ अच्छा। यार क्यों बताया इनको, इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। बट वो मेरा रिलेशनशिप है घर पे कि पूछो, अरे सवाल नहीं वाह। पूछना, इसके बाद जितना मैं बता रही हूँ वो काफी है, पर मैं बता देती हूँ। अरे वाह, मतलब मतलब ये फैमिली आजकल और आपकी फैमिली कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा फ्रेंडली है आपकी फैमिली। हाँ एक्चुअली हाँ, काफी काफी सिमिलर आई थिंक। अगर ऐसा एक बॉम्ब अगर मैं अपने असल पेरेंट्स पे भी फोड़ूंगी तो सिमिलर ही चीजें होंगी। मुझे पता है स्क्रिप्ट क्या क्या है, क्योंकि अब ऑलरेडी ये शो कर लिया, मुझे पता है क्या क्या बोलना है। बिल्कुल। और देखिए, जब तक लड़का अच्छा हो तब तक मम्मी पापा को बहुत पसंद आता है, थोड़ा सा लड़का ऊपर नीचे हो गया तो भाई सबको खटकता है, सही कही कि नहीं कोई प्रखर? जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए लड़के से मिले तो सही पहले। हाँ जब मैंने तक मैंने मिलेंगे सोचा नहीं तो है कैसे लेकिन पता मैं। लगेगा। क्योंकि बिल्कुल नहीं, गौरव देखिए ये बिल्कुल तैयार लड़की बैठा है अगर, इंप्रेस करने के लिए। देखिए गौरव तो तैयार बैठा है और कहीं ना कहीं मेहर भी तैयारी कर रही है, और रही बात अपूर्वा की, तो अपूर्वा ने भी बोला कि ज्यादा वो नहीं होता है टेंशन। वैसे अपना इंडियन सोसाइटी में एक लड़की अपने माँ बाप को जाके बोले कि भैया हमारे बॉयफ्रेंड से मिलो तो बड़ी बात होती है, लेकिन लड़का बोलता है तो बड़ी नॉर्मल एक आराम वाली बात होती है। तो प्रखर, आप इस जी बात से जी। सहमत है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और अगर लड़की मेहर जैसी हो, फिर तो नाम मतलब मिले बिना ही वो पहले से ही अप्रूवल मिल जाएगा। जी। तो अब अभी दिल्ली और में हाँ, अपूर्वा और मेहर को छोड़ते हैं, आप पर खड़ी आते बोल हैं, के। तो ये बताइए, आपने कितनी गर्लफ्रेंड को मिलाया है अपने मम्मी पापा से रियल लाइफ में? मैंने मैंने कंफ्यूज। एक ही को मिलाया है। मैंने एक ही को मिलाया है। लेकिन वो मीटिंग भी थोड़ी ऐसी थी कि पहले वो मिले और वो इम्प्रेस पूरी तरह से हो चुके थे, और ऐसा ऐसा सिचुएशन बनी कि अगर मैं मना करता तो इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स बोलते कि इसको जाने मत देना। तो कुछ ऐसा हुआ। तो वही है, आजकल बहुत जमाना बदल चुका है, पेरेंट्स चेंज हो चुके हैं, और वो चीजों को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी मेरे ख्याल से वो असली चेंज आते आते एक और जनरेशन लगेगी। लगेगा, सही बात है। देखिए कुछ भी कह लीजिए, जो कहानियां हैं वो समाज से ही निकल कर आती हैं, जी और बिल्कुल हमें बिल्कुल। लगता है ये जो फैमिली आजकल है वो भी कहीं ना किसी घर की कहानी तो होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल।
और इस तरह की कहानियां पहले कही जा चुकी हैं, लेकिन ये बहुत ही फ्रेश टेक है, जहाँ पे माँ बाप को बिल्कुल विलेन नहीं दिखाया गया है। इनफैक्ट माँ बाप से जब मैं मिला, समझदार। हाँ, तो मुझे बहुत ही स्वीट लगे, बहुत अरे वाह, समझदार लगे। चलिए। लेकिन बहुत ही फ्रेश टेक है और बहुत ही रिलेटेबिलिटी मेरे ख्याल से किसी घर की नहीं है, बहुत सारे घरों में कहीं ना कहीं इसको डेफिनेटली रिलेट करने वाले हैं। इसमें भाई भाई बहन का प्यार दिखाया गया है, जो एक्चुअल रिलेशनशिप होता है, वो एक लव हेट रिलेशनशिप होता है। माँ बाप और दादा, जो हमको ट्रेलर में भी दिख रहे हैं, सब कुछ वो बहुत अच्छा तरह से दिखाया गया है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये शो देखने के बाद व्यूअर्स को बहुत मजा आने वाला है। 100% जो रिलेटेबिलिटी है, ये बहुत ही रियल स्पेस में है। और अपूर्वा के फैंस बहुत सरप्राइज होने वाले हैं, जो आप देखिए फैंस को एक तो बहुत मजा ही आएगा ही, आप एकदम सही। हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं। कैसे, देखिए इसमें पहला जो वर्ड है ना, वही अपने आप में संपूर्ण है, और वो है फैमिली। आजकल तो बात की बात है, फैमिली सुनते के साथ ही सब अपने आप को कनेक्ट करेंगे, और हमें लगता है कहीं ना कहीं अंत में आप दोनों ने कहानी में थोड़ा तो ऐसी डोर छोड़ी होगी कि आगे आने वाले सीजन आ सके और वो वापस से एक नई गांठ बन सके। जी जी जी, होपफुली ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये तो होना चाहिए, तो है ना? आपने अच्छी बात बोल दी है। ये बहुत अच्छी बात तो बोली क्या हम आपने। तो तो हम तो यही और चाहेंगे फिर कि जब वापस से नेक्स्ट सीजन बनेगा, तो उसमें मौसी जी को भी लाया जाएगा। अरे हम आने के लिए तैयार हैं, आशीर्वाद देंगे। कैसे, आपके मम्मी पापा तो मान जाएंगे। जी 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 जी, देखते हैं चलिए, बहुत होपफुली। बहुत धन्यवाद। आप दोनों से बात करके वाकई बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं कि गौरव और महर की कहानी जो है दर्शकों को पसंद आए, और बाकी प्रखर और अपूर्वा, हो सकता है सीजन 2 के साथ हम फिर से मुलाकात करें, ऐसे ही मजे फिर से बात करें।